नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त जो वाक़या मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ, यकीनन ये आपके ईमान को तरोताज़ा कर देगा। जी हाँ नाज़रीन, मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहुमुल आलिया के साथ ये वाक़या पेश आया कि एक जर्मन से एक मुस्लिम बच्चे का खत उनके पास पहुंचा। उसने लिखा कि मुफ्ती साहब, मैं जब अपने मुल्क से आया था तो मुझे इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं था, सिर्फ कमाने की धुन में आया था, लेकिन मुझे एक जर्मनी की ईसाई लड़की से इश्क हो गया। मैंने उससे शादी कर ली, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो मैंने देखा कि वो उसे ईसाई मजहब की तालीम दे रही है। तो उस वक्त मेरे अंदर का ईमान जागा और मुझे फिक्र लायक हुई कि कहीं मेरे बच्चे ईसाई मजहब पर ना चल पड़े। नाज़रीन, उसके बाद मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि पहली बात तो मैं आपको ये कहता हूं, उस मुस्लिम लड़के से मुफ्ती साहब ने कहा कि पहली बात तो आपको ये कहता हूं कि आप अपनी बीवी से बहसो मुबाहसा ना करें। दूसरी बात, वो भी खुदा को मानती है, आप भी खुदा को मानते हैं, तो आप उससे ये कहें कि हम दोनों खुदा से दुआ करते हैं कि जो मजहब सही हो हमको उस पर चलाइए। और मुफ्ती साहब ने एक किताब लिखी है ईसाइयत से इस्लाम तक, तो वो किताब भी उसे दे दी और कहा कि ये किताब का उससे मुताला करवाइए, इंशाअल्लाह जरूर फायदा होगा। इन दोनों चीजों पर वो राजी हो गई, जिसका उसने दूसरे खत में इजहार किया। लेकिन फिर मुफ्ती साहब के पास उसका तीसरा खत आया। उसने कहा कि मुफ्ती साहब, ये दुआ भी कर रही हैं और वो किताब भी पढ़ रही है, लेकिन फायदा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि 40 दिन कम से कम इस अमल को जारी रखें, नतीजा आपके सामने होगा इंशाअल्लाह। 40 दिन से पहले उसका फिर एक खत आया और उस खत में अजीब व गरीब बात लिखी थी। उसने कहा कि मुफ्ती साहब, लोगों ने अल्लाह को दलील से माना है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखकर माना है। जी हाँ, उसने कहा कि मेरी बीवी एक इंटरव्यू के लिए किसी जॉब की तलाश में इंटरव्यू देने के लिए गई थी, नौकरी की तलाश में। तो जब आते वक्त एक साइड में उसने गाड़ी लगाई और रोने लगी और अपने चेहरे पर थूक कर मलामत करने लगी। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है, क्या तकलीफ पहुंची है? तो उसने कहा कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन अल्लाह के वास्ते मुझे जल्द अज जल्द इस्लामी कलमा पढ़ा दीजिए और मुझे मुसलमान बना दीजिए। उस नौजवान का बयान है कि मैं उसे इस्लामिक सेंटर ले गया और कलमा पढ़ा दिया, लेकिन नतीजा जो उस वक्त सामने आया वो ये था कि कट्टर ईसाइयत का जहन रखने वाली लड़की जिसने इस्लामियत को पढ़ा फौरन मुतासिर हुई और अल्लाह को पहचान लिया। नाज़रीन, ये हमारे लिए काबिल फख्र वाक़या भी है और काबिल इबरत वाक़या भी है कि हम लोग जो माँ पेट से इस्लाम को मानते हैं, फॉलो करते हैं, हमारे इस 6 फीट 5.5 फीट या 7 फीट जिस्म पर हम उस इस्लाम को जगह नहीं दे पा रहे हैं। सोचिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।